सहना भवतु सहनौ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आंखों को बंद कर लें। गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा रखें। सिर, गर्दन, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी एक सीध में रखें और रिलैक्स होकर बैठने की करें। सीधा रिलैक्स होकर बैठने की कोशिश कीजिए। और पहली प्रक्रिया प्राणायाम की। अपनी गिनती श्वासों की 21 बार तक कीजिए। अपनी श्वासों की गिनती प्रारंभ कीजिए। पूरा ध्यान श्वास पर ही होवे। और अब पूरा ध्यान आने वाले थॉट्स पर फोकस कीजिए। एक तो वृत्तियां एक से एक
निरंतर आती जाती रह रही हैं। देखने की कोशिश कीजिए, एक वृत्ति आ रही है और एक वृत्ति जा रही है। ऐसे न जाने दिन भर कितनी सारी वृत्तियां आ रही हैं और अंत में सब वृत्तियां मर रही हैं। उस वृत्ति में सदैव कोई न कोई विषय जरूर है। हर वृत्ति में कोई न कोई विषय है। आपकी वृत्ति में कौन सा विषय चल रहा है वो खुद देखने की कोशिश कीजिए। हर वृत्ति का कोई न कोई विषय है। जितना अंदर झांक सकते हैं उतना अंदर झांकिए। वृत्ति में दो विभाग हैं, एक कॉन्शियसनेस है और एक विषय है। प्रश्न ये है कि उस विषय का ज्ञान किसको हो रहा है? शरीर को, मन को, बुद्धि को, किसको? क्योंकि बुद्धि भी स्वयं एक प्रकार की वृत्ति है। जिस वृत्ति में निर्णय लेने की शक्ति है वह वृत्ति बुद्धि है। जिस वृत्ति में ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, संकल्प और विकल्प, वो मन है। बुद्धि स्वयं एक प्रकार का थॉट है। लेकिन एक ये सच्चाई है कि ये किसको ज्ञात हो रहा है? मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरे में ये वृत्ति आ रही है। किसी न किसी को ये पता जरूर चल रहा है अंदर, मेरी एक एक वृत्ति का विषय उसको स्पष्ट है और उसको ज्ञान हो रहा है। अंदर खोजने की कोशिश कीजिए कि वो कौन है। और जो भी है उसका आकार क्या है, रंग, रूप, आकार और नाम क्या है। और ये अनुसंधान आपको साक्षी आत्मा तक लेकर जाएगा। और अब इस समय आपका ध्यान शरीर से अलग हो गया, शरीर से कट हो गया और वो ध्यान टिकता है इस शरीर, मन, बुद्धि और जानने वाले को खोजने की कोशिश कीजिए। वो कौन है? कोई तो है। वो आपके पास में है, अभी है, यही है। आपकी निगाह उस पे नहीं जा रही है, आपके पास सतत है वो।
शांत एकाग्र अंदर जाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए सभी थॉट्स को भुला दीजिए, सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए। शांत एकाग्र होके उस कारण को देखने की कोशिश कीजिए जो आपके मन और बुद्धि और शरीर को जान रहा है। शांत बैठने की कोशिश कीजिए। अपने आप को निहारने की कोशिश कीजिए। जिसको भी ये ज्ञान हो रहा है, शास्त्र उसको साक्षी शब्द से कहता है, और आपने पढ़ा जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वो साक्षी है, और इसी को आत्मा कहते हैं। खुद स्वयं देखने की कोशिश कीजिए कि उसका क्या कोई आकार है। क्या उसका कोई आकार है, देखने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद रहें। उसके आकार को, उसके स्वरूप को देखने की कोशिश कीजिए। स्वयं को स्वयं से मिलने का समय दीजिए।
ओ ओम शांति शांति शांति। हथेली को रगड़कर चेहरे पे लगाएंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं। थोड़ा सा बढ़ा दो। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। सिक्स चैप्टर खोलेंगे। एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धि उत्पन्ना ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहम् अस्मि इति दृढ़निश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असंगः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽहम् अहमस्मि इति दृढ़निश्चयः
दृढ़निश्चयः रूपः अपरोक्षज्ञानवान् जीवन मुक्ति। जिस अज्ञानी साधक ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी अज्ञान से, मानो कि आज वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया और अब उस साधक को साधक न कहकर शास्त्र कहता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का इंग्लिश में अर्थ है रियलाइज सोल। वो जो सत्य है वो उसकी सिर्फ बुद्धि का सत्य नहीं है, वो जो सत्य है वो सिर्फ शास्त्र का सत्य नहीं है। अब उसने उस सत्य को अपने जीवन में इस खुली आंख से क्या कर लिया, देख लिया और उस सत्य को जीवन में अनुभव में ला लिया। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। दो प्रकार की मुक्तियां शास्त्र में कही गई। एक तो मरने के बाद मुक्ति और एक है मरने के पहले ही जीते जी मुक्ति। बन गया? तो द्वैत दर्शनों में रामानुजा, निम्बार्क और अन्य संप्रदायों में मरने के बाद गोलोक और साकेत लोक की प्राप्ति हुई, लेकिन वेदांत कहता है, उसमें कोई शक नहीं कि उनको प्राप्ति हुई। वेदांत इसमें बिलीव करता है जीते जी मैं अपने सामने उस मुक्ति को क्या कर लूं, एंजॉय करूं। वो अपनी इन आंखों के सामने जब तक उसमें प्राण है वो खुद को देखना चाहता है कि मैं किस स्टेट में आ गया। तो जो मुक्ति जीते जी प्राप्त होती है उस मुक्ति को क्या बोलते हैं, जीवन मुक्ति। और एक मुक्ति है जो मरने के बाद प्राप्त हुई। शास्त्र कहता है कभी कभी मरने के बाद मिली तो क्या मिली, फिर क्या पता मिली कि नहीं मिली, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन वेदांत त्वरित जो मुक्ति कही गई, जीवन मुक्ति, उसको आप यहीं पर साक्षात देख सकते हो कि वो अपनी इस जीवन से तृप्त होकर उस ब्लिस की स्टेट में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जीवन मुक्ति, है ना। कैसे प्राप्त हुई ये जीवन मुक्ति? तो देखो शुरुआत से कहते हैं, एवं च वेदांत वाक्यैः। इस मुक्ति में जो सबसे बड़ा रोल है वो है वेदांत के वाक्यों का। तो एवं च वेदांत वाक्यैः, वेदांत के वाक्यों के जरिए से, वेदांत के वाक्यों के द्वारा। अच्छा, फिर सतगुरु उपदेशेन च। देखो जी, वेदांत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया हो और जन्म जन्मांतर में उसका कोई गुरु ना हो। किसी न किसी महात्मा ने, किसी न किसी संत का सानिध्य उसको जरूर प्राप्त हुआ है। ज्ञान के लिए किसी गुरु की नितांत आवश्यकता है। तो दूसरा जाता है सतगुरु। अच्छा, एक शब्द देखो सावधानी से, गुरु शब्द नहीं बोला, शब्द क्या बोला, सदगुरु। अब सदगुरु शब्द क्यों बोला? गुरु तो हर क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में गुरु है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुरु है, वकील के क्षेत्र में भी गुरु है,
दुकानों के क्षेत्र में भी गुरु है, और उत्तर प्रदेश में तो इस शब्द का एक अनर्थवाचक शब्द बोलते हैं, गुरु घंटाल। ये आदमी कैसा है? बोले गुरु घंटाल है, ये मतलब बहुत दुष्ट आदमी है। जो आपको सद की ओर ले जा सके ऐसे गुरु को क्या बोलेंगे? सदगुरु। मिल गया? ऐसे विचार जो आपको सद से जोड़ सकें, ऐसे विचार को क्या बोलेंगे? सदविचार। ऐसे कर्म जो आपको सत से जोड़ सकें, ऐसे को बोलेंगे सत्कर्म। ऐसा गृहस्थ जो सद को प्राप्त करे, ऐसे गृहस्थ को कहेंगे सदगृहस्थ। ऐसा गुरु जो आपको सत की ओर लेकर जाए, ऐसे गुरु को कहेंगे सदगुरु। स्पष्ट हो गया? एवं च वेदांत वाक्यैहि, ये वेदांत का वाक्य कैसे समझ में आया? सद्गुरु उपदेशेन, सद्गुरु के उपदेश के जरिए से। अब क्या हुआ? सर्वेष्वपि भूतेषु, सभी भूतों के प्रति, देखो जी, जीवों के प्रति तो है ही है, भूतों के प्रति, सभी भूतों के प्रति अब एक बुद्धि उत्पन्न हो गई। उस बुद्धि का नाम है ब्रह्म बुद्धि ही। अब वह सभी में साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म को देखता है। और इसी का तुलसीदास जी ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया, अवधी भाषा में, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं मतलब भरपूर, सब जग, पूरी दुनिया को वो दुनिया नहीं देखता, वो सीताराम का स्वरूप देखता है। इसी को भगवान ने गीता में क्या बोला है? सब जगह वही कृष्ण है, हर जगह वही कृष्ण बैठा हुआ है। और वेदांत कहता है सब जगह वही ही सच्चिदानंद परमात्मा है। बन गया? ऐसी उसकी बुद्धि उत्पन्न हो गई। अब यदि कोई उसको गाली भी देता है, कोई अपमान भी करता है, वो किसी का प्रतिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो इसमें क्या देख रहा है? ब्रह्म बुद्धि। वो उसमें नहीं देख पा रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के संतों में आया कि एक संत मंदिर के आगे बहुत दिनों से भूखे पड़े थे, भोजन नहीं मिला था। एक सेठ आया, उसने सबको क्या दिया? रोटी दिया, और रोटी के ऊपर क्या दिया? घी। सबको दे रहा था। जब उन संत के हाथ में भी रोटी दी और घी दिया, उतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आया और वो रोटी खींच के भाग गया। अब स्थिति ये हुई कि कुत्ता आगे जा रहा है, भाग रहा है, और संत भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं। अब हम लोग होते तो क्यों भागते? हम लोग होते तो क्यों भागते? हमारी रोटी छीन के भाग गया है। उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो? आप क्यों कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हो? तो उनकी दृष्टि ये है कि कुत्ता रूखी रोटी कैसे खाएगा? घी तो मेरे पास में है, यदि वो मिल जाए तो मैं उसकी रोटी में क्या लगा दूं? घी लगा दूं। ये दृष्टि उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस कुत्ते में भी उनको क्या दिख रहा है? इसी को कबीर ने दूसरी भाषा में क्या बोला? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपको बताऊं, उन्नति का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं हो सकता। हमको इसी बात से चिढ़े हम लोगों को। निंदक अपने, जो आपका क्रिटिक्स है, जो आपकी निंदा करता है,
उस व्यक्ति को सदैव सामने रखिए। हम तो चाहते हैं कि सामने नहीं, उसको यहां से हटा ही दिया जाए सदैव के लिए। विकास ये कहता है कि उसको सामने रखिए। निंदक नियरे राखिए। नियर मतलब अवधि में पास होता है, बगल होता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। उसको तो कुटिया बना के दे दो अपने आंगन में कि तुम यहीं रहो। उससे होगा ये, हम गलत मार्ग की ओर नहीं जाएंगे, डरेंगे, सशंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे कि मेरे को कोई देख रहा है। अब वो साधक साधक नहीं कहलाता, वो रियलाइज सोल कहलाता है। कैसे हुआ? शास्त्र के वाक्यों के जरिए से, महावाक्यों के जरिए से, सद्गुरु के उपदेश से उसके मन में एक बुद्धि उत्पन्न हो गई। उस बुद्धि को बोलते हैं ब्रह्म बुद्धि। सभी में उस साक्षात ब्रह्म को वो देखता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। इसमें किसी को रह गया पहले पैरे में? सभी आत्मा ही नहीं, आत्मा तो एक ही है। सभी भूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब किससे बने हुए हैं? इसी 5 से ही बने हैं। तो सब दूर वासुदेव सर्वमिति, गीता। वासुदेव सर्वमिति, वो जो वासुदेव है वो कहाँ है? सब दूर है। सब दूर हैं। अरे बोले वासुदेव तो छोड़ो, तेरा भगवान इस खंबे में है क्या? ये घटना किसकी है? यही वो ना, खंबे में भी है क्या? हाँ, खंबे में भी है। अगर आपके मन में ऐसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, अगर आप चाहेंगे तो खंबे से भी निकल कर चलाएगा। महाराष्ट्र के संतों ने तो ऐसा किया कि दीवार को चला दिया। ले, दीवार कहां से चल सकती है? तो दीवार भी चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? सिद्धि है। और ये भी याद रख लेना, जीवन मुक्त के मन में यदि कोई संकल्प आ गया, ऐसे तो आता ही नहीं है, अगर उसके मन में कोई संकल्प आ गया तो समष्टि को उसको पूरा ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं कि वो उसकी बात को ना माना जाए। पूरी समष्टि को उसकी इच्छा को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। यदि उसने कुछ संकल्प क्या कर लिया, ले लिया, तो इसीलिए वो जीवन मुक्त पुरुष संकल्पों को लेने से बचता है, किसी के प्रारब्ध में छेड़छाड़ करने से। अगर वो ये कह दे नहीं होगी मृत्यु, जा, तो नहीं होगी मृत्यु। लेकिन उसके कारण वो जो लॉ बना हुआ था उसमें क्या हो गई? छेड़छाड़ हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए वो किसी के प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन हाँ, यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो, और इसको क्या, इस चमत्कार को सुनाने, ये जो स्वामी जी रहे, स्वामी चिन्मयानंद जी, न जाने ऐसी कितनी चीज़ें उनके जीवन में रहीं कि अंदाजा होना मुश्किल हो जाता है। और वो चमत्कार पे विश्वास नहीं करते थे, उनको अपने ज्ञान पर विश्वास था। इसीलिए उनको इस सदी का जीवन मुक्त पुरुष मानते हैं, जिसने उस सच को रियलाइज कर लिया। तो उसका नाम क्या बोलते हैं? ते जीवन मुक्ता। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, ते शब्द लगाया, किसी को संस्कृत याद है? सह तौ ते। ते मतलब एक वचन नहीं, द्विवचन नहीं। तो जीवन मुक्त एक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसमें भी ये ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे? जीवन मुक्त। क्लियर हो गया?
बोले ये बताइए कि वो जो ब्रह्म बुद्धि है वो क्या है? बोलते हैं बताता हूं। जैसे कि यथा, बोले तुम उसकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ। तुम्हारे अंदर भी एक बुद्धि है। बोले मेरे अंदर? बोले हाँ। जैसे कि यथा देहो हम, तुम्हारे अंदर एक बुद्धि क्या बनी है? मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं। यथा देहो हम, मैं देह वाला हूं। सबके मन में बुद्धि है ये नहीं? मैं देह वाला हूं। देह वाला ही नहीं, पुरुषो हम, पुरुषो मतलब स्त्रियो हम, पुरुषो हम, मैं पुरुष हूं। इसलिए मीरा ने बोला पुरुष नाम तो एक ही है, उसका नाम कृष्ण है और सबके सब गोपी है। साधु लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे मंदिर के, बोलते हैं इसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है। तो मीरा बोलती इस दुनिया में पुरुष तो एक ही है, उसका नाम कृष्ण है। हम लोगों ने तो ये बुद्धि बना रखी कि अहम पुरुषो हम, अहम स्त्रियो हम। मिल रही ये बुद्धि बनी कि नहीं बनी है? और देखो, अहम ब्राह्मणो हम, ये भी एक अभिमान है। अहम शूद्रो हम, मैं शूद्र हूं। इति दृढ़ निश्चय, यह हम लोगों का क्या है? दृढ़ निश्चय। कितना भी पढ़ा दिया जाए ये निश्चय जाता ही नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। तो मैंने अपने मैं के प्रति क्या बुद्धि बना रखी है? मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन होना क्या चाहिए? तथा न अहम ब्राह्मण, निर्वाण षटकम है आपका। न अहम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। देखो जी, न शूद्र, न मैं शूद्र हूं। तो न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं, न पुरुष, न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं किसी का भाई हूं, न मैं किसी की पत्नी हूं, न मैं किसी का गुरु हूं, न मैं किसी का शिष्य हूं। ओहो, तो तुम हो क्या? चिदानंद रूप शिवो हम, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। इसलिए ये भी कहता है न पुरुषः न स्त्रियः न शूद्र, तो क्या हो तुम? किंतु असंगः, मैं कैसा हूं? असंग हूं। मेरा किसी से कोई संग नहीं। संग है तो शरीर का है, मेरे से कोई संग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैसा हूं? असंग। सच्चिदानंद स्वरूप, मैं कैसा हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं कैसा हूं? मैं प्रकाश स्वरूप हूं। मैं कैसा हूं? मैं अंतर्यामी हूं, सबके अंदर बैठा हुआ हूं। मैं कैसा हूं? मैं चिदाकाश हूं। चिदाकाश रूपो अहम अस्मि, मैं चिदाकाश हूं। इति दृढ़ निश्चय, जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय है। कैसा दृढ़ निश्चय है? कि मैं पुरुष, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं गृहस्थ, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो चिदानंद सर्वांतर्यामी, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ। इसलिए एक शब्द देते हैं, कैसा ज्ञान हुआ इसको? अपरोक्ष ज्ञान। सी आया? तो मैंने कल आपसे कहा था 3 प्रकार के ज्ञान हैं। एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, एक ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, और एक ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान। तीनों का अंतर जान लीजिए क्या है। इंद्रियों के और विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं।
इंद्रियों के और विषयों के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब दोनों के मिलने से, मिल गया। जैसे कि आंख, नेत्र इंद्री, और इसने इसको देखा तो एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ? जब इंद्री ने इसको क्या किया, देखा। ये ज्ञान कैसा कहलाएगा? प्रत्यक्ष। जब भी प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो इंद्रियों से ही होगा। प्रत्यक्ष मतलब तो इंग्लिश करिए ना, ना यही मैं कह रहा हूं। और कुछ है? और कोई विद्यार्थी? हाँ ना, तो गलत भी हो सकती ना। ना फिर तो पढ़ा नहीं तुम लोगों ने दर्शन। नको। अक्षयैः अक्षयैः प्रति इति प्रत्यक्षम। अक्षयी मतलब आंख नहीं होती, आंख, अक्षयी मतलब इंद्रियां। इंद्रियां सिर्फ आंख की थोड़ी ना है, कान भी तो क्या है। तो अभी जो सुन रहे हो ये क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अच्छा, जो अभी खा रहे हो वो कैसा हो रहा है? प्रत्यक्ष। जो हम स्मेल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंद्रिय, मैंने नहीं बोला देखने से ही, इंद्रियों के जरिए से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, जीवा से जो सब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो सब का सब ज्ञान क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। कोई डाउट रह जाता है? हाँ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तो करती नहीं बेचारे को। इसको कौन मार रहा है इसको कुछ पता नहीं, हाथ किसको छू रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन नेत्र किसको देख रही है नेत्र को पता है। कान सुनने पर क्या अंदर बन रहा है आपके उसको पता है। नाक स्मेल सूंघती है उसको पता है। जीवा रस ले रही है उसको पता है। टच कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है ये। पांचों इंद्रियों के जरिए से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इतना पहले समझ में आ जावे। सिर्फ ये मत कह देना देखना, और ये प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश आप में कर रहे। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई संशय? अक्षम अक्षम प्रति, अक्षम अक्षम मतलब क्या हो गया? इंद्रियों से। इति प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रियों के और विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब एक ज्ञान ये है कि भगवान है, स्वर्ग है, नरक है, बट इसको आप देख रहे हो क्या? बोलिए ना। तो फिर कैसे है ये ज्ञान? अनुभव हुआ है मरने पर स्वर्ग का, तो फिर यहां कैसे बैठ गए? तो प्रेतात्माओं को पढ़ा रहा हूं मैं। इसी को बोलते परोक्ष। कैसा हो गया? परोक्ष। मैं देख सुन नहीं रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि वहां स्वर्ग है, वहां नरक। कैसे पता लगा? शास्त्र से। कैसे? देखो आप, हम जो दर्शन के विद्यार्थी हैं उनके लिए ज्यादा बोलो। यथा यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है।
तो आपको तो दिखाई नहीं दी। बोले मैंने यहां प्रत्यक्ष देखा है किचन में कि यदि धुआं उठता है तो वहां पर आग, तो पहाड़ पर आपको क्या दिख रहा है? धुआं। तो आपने अनुमान क्या लगा लिया कि वहां पर अग्नि भी होगी। हालांकि अग्नि आपको साक्षात दिखी नहीं, लेकिन आपने क्या कर लिया? अनुमान कर लिया। हो गया। तो जैसे स्वर्ग है, नरक है, पितर हैं, भगवान है, ये कैसा ज्ञान हो गया? परोक्ष ज्ञान, जो कि इंद्रियों के जरिए से नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? हाँ हाँ हाँ, लेकिन इंद्रियातीत कहने से मैं डरता हूं, क्योंकि फिर और भी चीज कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी इसमें, है ना। प्रेत है, क्या देखा तुमने? आंख से तो नहीं देखा, लेकिन पता है ब्रह्म राक्षस है। तो हाँ, होता है। हाँ, क्यों नहीं है? यदि कोई ब्राह्मण साधन करते करते पथभ्रष्ट हो जाता है और मर जाता है, तो वो जो सोल होती है, वो कौन सोल सी होती? ब्रह्म राक्षस। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। भूत प्रेत तो बहुत जल्दी कंट्रोल पे आ जाते हैं। भूत पर कंट्रोल को तो आप गायत्री मन से ही फेंक फाक दोगे, जल तो वो जल जाएगा। वो लोग तो बहुत डरते हैं भूत प्रेत, तो ब्रह्म राक्षस नहीं डरता। वो बहुत मुश्किल होता है। ये सब दूसरी टाइप की दुनिया है एक्चुअली में, है ना। लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, ये याद रख लेना। बड़ी अलग दुनिया है ये, अतृप्त दुनिया है वो। और आप चाहें तो उससे कांटेक्ट भी कर लीजिए, किसी एक को पकड़, फिर आपको अनुभव भी करा देगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना, मलमूत्र विसर्जन कर देना, रात में पेड़ तोड़ देना, आपको दूसरे तीसरे दिन दिख जाएगा क्या हो रहा है आपको। परोक्ष ज्ञान भी होता है, जो आपको इंद्रियों के जरिए से देखता नहीं है। तीसरा एक ज्ञान है, उसको बोलते अपरोक्ष ज्ञान। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिना किसी इंद्रियों के जाना जाता है और साक्षात जाना जाता है। देखो, इसीलिए एक ग्रंथ है, उसका नाम है अपरोक्षानुभूति। जो ज्ञान किसी मीडियम के बगैर होता है, उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि हिंदी में आपका कैंप में आने से पहले, या जो कैंप मैं अभी ले रहा हूं, उसमें पहले क्या होगा? आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब क्या होगा? तो इंटरव्यू मतलब क्या होगा? आमने सामने बैठकर बातचीत होगी, नो इमीडिएटर, कोई शोर सिफारिश नहीं, आप और हम सामने सामने, टेबल के इस पार वो, टेबल के उस पार। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। साक्षात मतलब क्या हो गया? कोई बीच में मीडियम नहीं है। क्लियर हो गया? बीच में कोई मीडियम नहीं है। ऐसे ही जब ऐसा ज्ञान होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं है, मीडियम मतलब कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है, ऐसा ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपरोक्ष ज्ञान। अच्छा, और जल्दी से एक बात बताते हैं। और रात में भी आपको सोते हुए उठाया जाए तो आपको क्या लगता है? अहम पुरुषो हम। इतना इस ज्ञान से आपने तादात्म्य कर लिया है कि रात में भी उठाएं तो आप क्या बोलेंगे? अहम पुरुषो हम। ऐसे ही उसको ज्ञान क्या हो गया पता है? अहम सच्चिदानंद। मैं कौन हूं? मैं साक्षात सच्चिदानंद हूं। ये वृत्ति उसके मन से कभी जाती नहीं है कि मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं।
ऐसा ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया उसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो इसके मन में कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो गया? अपरोक्ष ज्ञानवान, बलवान, यशवान, तपवान, धनवान। तो ये क्या बन गया? ज्ञानवान। कौन सा ज्ञान? बोलते अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष ज्ञान इसको उत्पन्न हो गया है। उसने इस ज्ञान को अपने अनुभव में लेकर आ गया है। वह जो ज्ञान राशि पड़ी थी अब वह उसके साक्षात अनुभूति में आती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जीवन मुक्त। क्लियर हो गया? तो अब ये साधक नहीं रहा, क्या रहा? जीवन मुक्त हो गया। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलाइज सोल। क्लियर? नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ द तत्वबोध इज कर्म। ये इंटरेस्टिंग है। इसी को आप बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म और संचित। रियलाइजेशन होने पर आग लग जाती है, किसमें? संचित कर्मों की झोली में। तभी तो उसका नेक्स्ट बर्थ नहीं होता। तो 3 टाइप के कर्म हैं, उसकी चर्चा इज वेरी इंटरेस्टिंग, 7वें चैप्टर में होगी। ठीक है? हाँ जी। देखो, समाज की करे करने दो, हमारी निंदा करता है तो बहुत अच्छा है। हमारी निंदा करता है ना, इतना लेना और उसकी सब बातें छोड़ दो। वो क्या कहता है? हमको तो अपने काम भर की बातें निकालनी है उससे। तो आप क्या गलत कर रहे हो? सी, आप पूजा कर रहे हो, उसकी निंदा तो नहीं करेगा। आप पढ़ रहे हैं, उसकी निंदा। लेकिन आप गलत कुछ कर रहे हैं तो आपकी निंदा क्या कर देगा? वो तुरंत कर देगा। तो इससे आप सदैव किस मोड पे रहोगे? अलर्ट मोड पे रहोगे। इसीलिए लोकतंत्र में एक विरोधी पक्ष भी होता है, जिससे वो पक्ष भी डरा रहता है कि मैंने कोई नीति ऐसी लाई तो विरोधी मेरा क्या कर देगा। तो विपक्ष की निगाह सदैव आपके 4 चरित्र और चेहरे पे रहती है। किससे मिले, होटल में किससे मिल के आए, किससे डील तय की, क्यों मिले, और आपको देश को बताना पड़ेगा कि आप क्यों मिले। सी, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं। तो उस व्यक्ति को डर लगेगा। इसीलिए डर लगता है ना नेताओं को, कि कौन क्या देख रहा है कुछ पता नहीं है। तो विरोधी जरूर होना चाहिए, वो स्वस्थता के लिए अनिवार्य है। अब वो बहुत सारी बातें कहता है, वो सुनने की जरूरत नहीं है हमको। तो मेरी बात जो कह रहा है, और आध्यात्मिक पक्ष में यदि कोई आपकी निंदा करता है तो पहला तो ब्रह्म बुद्धि बनाइए, बोलने दो इसको। मुझे इससे दुश्मनी नहीं पालनी है, ये दुश्मनी पाले तो पाले। तो सबसे अच्छी है, मैं इसके लिए कोई गलत बुद्धि नहीं लाऊंगा, मैं इसके लिए कोई गलत विचार भी नहीं लाऊंगा, मैं इसके लिए गलत नहीं सोचूंगा। ये मेरे लिए सोचता है, सोचने दो। तो आपको बहुत शांति मिल जाएगी। ये करने दो, मैं नहीं करूंगा। ये मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा, मेरा काम है हाथ मिलाना। ये नहीं मिलाता, ये जाने, इसका काम जाने। हम उसको बदलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम अपनी ब्रह्म बुद्धि तो बना के रखूं। हो गया? सच की सदैव विजय होती है। ठीक है? कुछ डार्कर शेड आपका होगा, इसीलिए वो आपकी क्या कर रहा है, कर लेने दो, उसको सह लो। अंत में जीत किसकी होगी? आपकी होगी। सच कभी ढाक के नहीं रख सकते आप, वो सबके सामने जग जाइए। दीपक है, दीपक को कितना भी आप रखोगे ढाक के, वो धीरे से प्रकाश की रोशनी क्या कर देगा? फैला ही देगा। तो इसे कभी नहीं डरना चाहिए। आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो,
दुनिया का काम क्या है? लोगों का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया का काम है, हम अपना काम करेंगे, कहने दो। और जब कोई आगे बढ़ेगा तो उसको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि लोग उसके ऊपर कूड़ा फेंकेंगे। एक नेता बनना आसान है क्या? चप्पल भी पहनाएंगे, इंक भी डालेंगे, गाली भी देंगे, ये सब सहना पड़े तब बनोगे ना। कि सदैव माला ये पहनोगे और पुलिस को लेके चलोगे कमांडो को, वही शौक थोड़ी ना है। वे जूते भी पड़ेंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा आपका, सब कुछ आपको क्या। हम सोचते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, दोनों चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, फिर लेनी पड़ेंगी। मान भी अगर हुआ है, भाई आप समाज सेवा कर रहे हो तो आपका सम्मान तो होगा कि नहीं होगा? तो आप चाहते हो सम्मान होवे और अपमान, ये कैसे पॉसिबल है? अपमान भी होगा तो सम्मान भी होगा। आप कन्हैया कुमार को कितना मारा पीटा गया था, याद आ रहा है? वो लड़का जेएनयू का, चुनाव भी लड़ा दिया, हार भी गया, बेइज्जती भी करा ली, तो मान भी हुआ और सम्मान, दोनों चीजें मिली है ना। एक तो नहीं मिला उसको कि किसी अपमान ही हुआ है, सम्मान भी कई जगह हुआ है, और सम्मान हुआ है तो अपमान भी जबरदस्त हो उसका। तो आप कैसे डील करते हो इन चीजों को, यही तो आपकी मैच्योरिटी है। हम चाहते हैं हम पाथ पर जाएं और हमको सब चीजें अच्छी मिलें, गुलाब का फूल ही नहीं मिलेगा, कांटे भी मिलेंगे। किसी से दोस्ती करोगे, थोड़े दिन रह के देखना किसी के साथ में, तो आपका उसका बुरा पक्ष भी आपको क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा ना। अच्छा ही अच्छा थोड़ी ना मिलेगा सदैव। तो दोनों चीज़ों के लिए चित्त क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।